वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम। सभी हनुमान भक्तों को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। राम भक्त हनुमान बल, बुद्धि तथा विद्या के स्वामी हैं। कहा जाता है कि देवताओं ने उन्हें अजर अमर रहने का वरदान दिया है। यही कारण है कि कलयुग में भी उनके होने का संकेत कभी न कभी हमें मिलता ही रहता है। हनुमान जी का जन्म चैत्र माह की पूर्णिमा को मंगलवार के दिन हुआ था। कुछ लोग इस दिन को हनुमान जयंती कहते हैं, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जयंती उन लोगों की मनाई जाती है जो इस संसार से विदा हो चुके हैं, जबकि हनुमान जी एकमात्र ऐसे जीवित देवता हैं जो आज भी इस संसार में विद्यमान हैं। इसलिए उनके जन्मदिन को जयंती नहीं बल्कि जन्मोत्सव कहा जाता है। महावीर हनुमान को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार कहा जाता है। हनुमान जी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। आज के दिन हनुमान जी ने वानर जाति में जन्म लिया। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो त्रेता युग से लेकर आज तक सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जहाँ भी राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी किसी न किसी रूप में उपस्थित रहते हैं। हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान जी की जन्म कथा को सुनने से बजरंगबली की कृपा बरसने लगती है। हनुमान जी को पवन पुत्र, मारुति नंदन, संकट मोचन इन नामों से भी जाना जाता है। इनके पिता का नाम केसरी तथा माता का नाम अंजना था। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में रोज हनुमान जी की पूजा होती है उस घर में कभी कोई नकारात्मक शक्ति का वास नहीं होता। हनुमान जी के जन्म के विषय में कहा जाता है कि एक बार भगवान इंद्र ऋषि दुर्वासा के द्वारा आयोजित स्वर्ग में एक औपचारिक बैठक में भाग ले रहे थे। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मंथन चल रहा था। तभी पुंजिक स्थली नाम की एक अप्सरा अनजाने में उस बैठक में विघ्न डालने लगी। दुर्वासा ऋषि ने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन उस अप्सरा ने दुर्वासा ऋषि की बातों को अनसुना कर दिया। ऐसा होने पर दुर्वासा ऋषि को अत्यंत क्रोध आ गया और उन्होंने उसे श्राप देते हुए कहा कि तुमने एक बंदर की तरह काम किया है, इसलिए तुम अगले जन्म में एक बंदरिया बनोगी। ऋषि दुर्वासा का श्राप सुनकर अप्सरा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने दुर्वासा ऋषि से रोते हुए क्षमा मांगी और कहा कि हे ऋषिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपको परेशान करने के लिए ऐसा नहीं कर रही थी। मुझे इस बात का ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरी ऐसी मूर्खता का मुझे ऐसा परिणाम मिलेगा। ऋषि दुर्वासा ने उसे दुखी देखकर कहा कि तुम दुखी ना हो, अगले जन्म में तुम एक भगवान से विवाह करोगी, लेकिन वह एक वानर होगा और तुम्हारा पुत्र भी वानर होगा, जो बहुत ही शक्तिशाली तथा प्रभु श्री राम का सर्वाधिक प्रिय भक्त होगा। ये सुनकर पुंजिक स्थली ने दुर्वासा ऋषि को प्रणाम करते हुए दिए गए श्राप को स्वीकार किया। पुंजिक स्थली ने अगले जन्म में माता अंजना के रूप में वानर राज विराज के घर में जन्म लिया। जब माता अंजना बड़ी हुई तो उनका विवाह वानरराज केसरी से हुआ था।
कुछ समय बाद एक दिन शंखबल नामक एक जंगली हाथी ने अपना नियंत्रण खो दिया, जिससे कई लोगों की जान चली गई। भगवान केसरी श्री शंखबल से बहुत प्रेम करते थे, परंतु फिर भी विवश होकर उन्होंने अपने प्रिय हाथी को मार दिया और उसके बाद वो अत्यंत शोक में डूब गए। उन्हें इस तरह दुखी देखकर संतों ने उन्हें ये वरदान दिया कि तुम्हारे घर में एक बालक जन्म लेगा जो शंखबल के समान ही शक्तिशाली और हवा की शक्ति और गति के बराबर रहेगा। तब भगवान श्री केसरी के घर में माता अंजना ने श्री हनुमान जी को जन्म दिया। हनुमान जी के अवतरण दिवस पर उनकी उपासना और हनुमान चालीसा का पाठ करने से भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। साथ ही हनुमान जी उन्हें बल बुद्धि का आशीर्वाद भी देते हैं। जय श्री राम।